हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपको इजी मेथड से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने की। तो चलिए हमारे साथ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोगों को प्रूफ करना है यू एक फंक्शन गिवन है, आप लोगों को उसको हार्मोनिक प्रूफ करना है और उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या गिवन है यू। अगर आप लोगों को दिया हुआ है कि कोई भी फंक्शन हार्मोनिक है, दैट इज वो कब हार्मोनिक होगा, जब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी u डेल टू u क्या होना चाहिए, जीरो। डेल टू का मतलब क्या है, यानी कि देखिए आपका फंक्शन काय में, x और y में, तो u का 2 टाइम x में और u का 2 टाइम y में पार्शियली डिफरेंशियल करके सम करने पर अगर जीरो आ गया तो दैट इज लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई और देन फंक्शन इज हार्मोनिक। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, u का डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू x एंड y पार्शियली। देखिए क्या होगा, डेल यू ओवर डेल एक्स होगा, 1/2 लॉग का होता है 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2x वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा। क्यों, जब आप x में करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ये कैंसिल, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ गई x/x² प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह पार्शियली y में करिए, लॉग का क्या होगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, फिर x² प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो x² का 0 और वाई स्क्वायर का 2y, क्योंकि पार्शियली जब x में करते हैं तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करता है और जब हम y में करते हैं तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करता है। डेल यू ओवर डेल y की वैल्यू होगी y/x² प्लस वाई स्क्वायर। अगेन करिए डिफरेंशिएट, इसको करिए विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली और इसको करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली। चलिए ये क्या होगा, डेल टू यू ओवर डेल x2। तो देखिए कैसे करते हैं आप लोग, अगर चाहे देखिए इसको करते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल 1, न्यूमरेटर को एज इट इज रखिए, डिनोमिनेटर में x² का 2x एंड y² का 0। तो देखिए ये 2x² जब यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ गया y² माइनस x² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई डेल टू यू ओवर डेल x2 की। सिमिलरली इसका y में करिए डेल टू यू ओवर डेल y2। कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का करिए स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रखिए एज इट इज, ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल y में 1, y को रखिए एज इट इज, डिनोमिनेटर में x का 0 हो जाएगा, y² का 2y। तो देखिए 2y² सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आएगा x² माइनस y² प्लस y² का होल स्क्वायर। इसे मानिए अभी इक्वेशन लिया 2 और इसे लीजिए 3। हमने क्या बताया था, पार्शियल इक्वेशन में 2 बार डिफरेंशिएट किया u को x में और 2 बार किया y में। अगर सम 0 आ गया तो ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा और हार्मोनिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 गिव्स, ये क्या देगा, डेल टू यू ओवर डेल x2 डेल टू यू ओवर डेल y2 इक्वल टू, तो देखिए क्या होगा, एलसीएम दोनों का सेम है, x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ये आएगा y² माइनस x² प्लस ये होगा x² माइनस y²। देखिए 0 आ गया, डेल टू यू ओवर डेल x2 डेल टू यू ओवर डेल y2 इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल टू अपॉन डेल x2 डेल टू अपॉन डेल y2 u, दिस इज कॉल्ड लाप्लास ऑपरेटर स्क्वायर, डेल टू स्क्वायर u, डेल लाप्लास ये होता है आपका लाप्लास ऑपरेटर। तो डेल टू u क्या आ गया 0, दैट इज क्या लिखेंगे, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड, हैंस क्या बोलेंगे, u इज हार्मोनिक फंक्शन, यानी u हमारा कैसा फंक्शन हो गया, हार्मोनिक। चलिए अभी एक पार्ट और है इसका, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो आप याद रखेंगे एनालिटिक फंक्शन में अगर u गिवन है तो v उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है, और अगर v गिवन है तो u उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है, यानी u और v आपस में क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो अगर आपको u गिवन है तो हमें v फाइंड करना है, तो हम क्या निकालेंगे, आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट।
तो देखिए कैसे निकालते हैं, v का मतलब dv लिखिए, ये आप लोगों को आता है पार्शियल से, डेल v ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल v ओवर डेल y dy, ये इसका फॉर्मूला है। आप लोगों को ये जैसे अगर u निकालना होगा तो du, डेल v ओवर डेल एक्स डी एक्स, डेल v ओवर डेल y dy, बट आप लोगों के पास डेल v ओवर डेल एक्स की वैल्यू नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक बात पता है, ये बात याद रखिए, अगर फंक्शन हार्मोनिक है तो दैट इज इट इज एनालिटिक, और अगर एनालिटिक है तो वो सीआर इक्वेशन यानी कि कोचेस रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, u इज हार्मोनिक दैट इज एनालिटिक, hence u is harmonic that is analytic, hence it satisfy CR equations। CR इक्वेशन फुल फॉर्म में लिख सकते हैं कोचीज रीमान इक्वेशन, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स माने डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई माने माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। यानी कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो देखिए इसको बोलते हैं हम यू एक्स, ये हो गया आपका यू वाई। अब एक काम करिए, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 का यूज करते हैं, देखिए क्या बनेगा। आपका डीवी आएगा, डेल वी ओवर डेल एक्स की जगह आप लोग माइनस का डेल यू ओवर डेल वाई रखिए, प्लस डेल वी ओवर डेल वाई की जगह डेल यू ओवर डेल एक्स रखिए। अब एक काम करिए, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ये रही इनकी वैल्यू। अगर लिखना चाहें तो एक काम करती हूँ, मैंने ए और बी लिख देती हूँ। तो आप लोगों की यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी रखिए, डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोगों की, माइनस डेल यू ओवर डेल वाई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर आएगा, एक्स डी वाई ये पहले लिख दिया मैंने, माइनस वाई डी एक्स, नेगेटिव वाला बाद में लिख दिया। अब देखिए आप लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप ध्यान से इसका इंटीग्रल करिए, ऐसे डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन नहीं होगा इसका। तो देखिए आप लोगों को पता है, अगर हम प्रोडक्ट रूल का करते हैं डिफरेंशियल, देखिए अगर मैं डी ऑफ, यहाँ देखिए अगर मैं डी ऑफ एक्स वाई करूं तो क्या होता है, एक्स एज इट इज वाई का 1 डी वाई लगेगा, वाई एज इट इज एक्स का डी एक्स। बट अगर मैं डिफरेंशियल ऑफ यहाँ पर वाई अपॉन एक्स करूं तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का 1 डी वाई लगेगा। फिर ये आप पार्शियल नहीं कर रहे हैं, फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल का डिनोमिनेटर का 1 और एक्स के साथ लगेगा डी एक्स। तो देखिए इस टाइप का फंक्शन वहां दिख रहा है, यानी कि ये एक तरह से y अपॉन एक्स टाइप का डिफरेंशियल बनना चाहिए, बट उसके लिए मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक काम करिए, ऊपर नीचे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। देखिए क्या बनकर आएगा, ये आपका ऊपर वाला क्या बन गया, डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन एक्स, वो हमने आपको करके दिखाया, और नीचे आ गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इंटीग्रेट कैसे करते हैं, आप लोग इंटीग्रेट करते वक्त अगर कोई फंक्शन इस टाइप का उसे मान लेते हैं, एज्यूम करिए वाई अपॉन एक्स को क्या एज्यूम करिए टी, तो डिफरेंशियल ऑफ वाई अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, डी टी। दोनों तरफ डिफरेंशियल कर दिया, क्योंकि हमें पता है यहाँ डी वाई अपॉन एक्स लिखा है, तो डिफरेंशियल करके नहीं दिखाया। ये वाली वैल्यू आप साइड में यहाँ करके दिखा दीजिएगा। तो डीवी इक्वल टू कितना आ गया, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बनेगा, अब करिए इंटीग्रल, टीवी का v हो गया, इसका आएगा tan इनवर्स t और प्लस c, tan इनवर्स t की वैल्यू डलवाइए, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस c। तो ये आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो यानी u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, v, और वो हमारा क्या निकल कर आया, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस c। कभी कभी क्वेश्चन में फंक्शन भी पूछ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में फंक्शन भी पूछ लेते हैं। तो देखिए अगर फंक्शन पूछा तो एफ जेड क्या होता है, u प्लस आई वी,
तो एफ जेड कितना होगा, यू है आप लोगों का 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी है हमारा आई tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस आई सी, क्योंकि वहां सी भी है। आप लोगों को पता होगा ये फॉर्मूला log का है, log x प्लस आई वाई का फॉर्मूला है ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है। 1/2 log रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर आई tan इनवर्स इमेजिनरी बटे रियल। तो देखिए फंक्शन भी फाइंड हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछा जाएगा, आप लोगों से फंक्शन भी फाइंड करवा सकते हैं, इसलिए हमने आपको फाइंड करके दिखा दिया। और ये पार्ट जो हमने आप लोगों का किया है, इसको आप पहला वाला तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमें इसका डिफरेंशियल तो चाहिए नहीं, प्रोडक्ट का डिवाइड वाला चाहिए, वो वहां साइड में दिखा दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमने आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन थोड़े लेंथी, आप ध्यान से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एफ जेड एनालिटिक है जेड जीरो पर, हमें प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है जेड जीरो पर। अगर जेड जीरो पर कंटिन्यूअस है तो यानी आप लोगों को पता है कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, फंक्शन पर अगर आप लिमिट लगाते हैं तो हमें एक यूनिक वैल्यू मिलकर आनी चाहिए। तो देखिए हम कैसे अज्यूम करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, गिवन एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड जीरो, एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड जीरो। क्या करना है हमें, टू शो दैट एफ जेड इज कंटिन्यूअस, एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड जीरो। तो देखिए कैसे करेंगे, आप एक काम करिए, वैल्यू लीजिए एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो। देखिए इसको कैसे करेंगे, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो, इसे एच से ही मल्टीप्लाई और एच से ही डिवाइड करिए, दोनों तरफ लिमिट लीजिए, टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो अपॉन एच इक्वल टू, ओ सॉरी यहां पर एच नहीं है, यहां लगाइए, ऐसे लिख सकते हैं एच टेंडिंग टू जीरो एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो अपॉन एच और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच। देखिए क्या आएगा, ये एज इट इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो या एफ नॉट इक्वल टू, देखिए ये काहे का फार्मूला है, ये आपका डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल आपने 12th में भी किया है, एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो अपॉन एच इज एफ डैश जेड जीरो। और जब आप इसमें एच को जीरो रखेंगे तो आंसर हो गया जीरो, तो यानी कि आपका राइट साइड क्या हो गई, जीरो। तो देखिए इस लिमिट को अंदर लीजिए, क्या लगेगा, एफ जेड जीरो प्लस एच, यहाँ लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि एच है नहीं, माइनस एफ जेड जीरो, इसका आंसर आप लोगों का क्या आ गया, जीरो। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जेड जीरो प्लस एच इक्वल टू एफ जेड जीरो। तो क्या प्रूफ हो गया, कंटिन्यूअस है फंक्शन। हेंस क्या प्रूफ हो गया, एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू जेड जीरो। एक पॉइंट तो आपसे ये पूछा था, दूसरा आप लोगों से पूछा शो दैट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी अगर फंक्शन एनालिटिक कंटिन्यूअस है तो वो एनालिटिक नहीं होगा। तो देखिए कभी भी इस तरह का कन्वर्स जो ट्रू नहीं हो रहा है, यानी कि उसे थ्योरम से नहीं किसी एग्जाम्पल से प्रूफ करिए। तो एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जो कंटिन्यूअस तो होगा बट एनालिटिक नहीं होगा। तो चलिए converse of this theorem is not true, to show that by the example। तो चलिए एक फंक्शन लेकर चलते हैं, लेट
मान लो मैंने एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार लिया, तो देखिए वैसे कैसे डिफाइन करेंगे, जेड माने एक्स प्लस आई वाई, कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई की जगह माइनस आई रिप्लेस एक्स माइनस आई वाई। तो अब आप कैसे दिखाएंगे कंटिन्यूअस है, आप लोग पढ़कर आए हैं पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है, दोनों कंटिन्यूअस होंगे, यानी कि अगर एक्स में और वाई में लिखे तो क्या हुआ, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होंगे, पॉलिनोमियल को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो वो भी कंटिन्यूअस होगा, तो आपका एफ जेड क्या हो गया, कंटिन्यूअस। या आप अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा कि हमारा फंक्शन एफ जेड क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि एक्स इज पॉलिनोमियल, वाई इज आल्सो पॉलिनोमियल, देन एक्स माइनस आई वाई इज पॉलिनोमियल, हेंस एफ जेड इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो देखिए अब मुझे क्या दिखाना कि एनालिटिक नहीं है, तो ये बताइए एफ जेड क्या लेते हो आप लोग, u प्लस आई वी। अगर मैं वन इक्वेशन तो नहीं मानी, नहीं, वन और टू को कंपेयर करें तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो देखिए u कितना आएगा x, v कितना आएगा माइनस वाई। आप लोगों को पता है फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करने के लिए कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो कोची रीमान इक्वेशन क्या होती है, चलिए वो बताते हैं। पहले एक काम करिए, डिफरेंशियल करिए, u का x में करेंगे वन आएगा, u का पार्शली y में करेंगे, y है ही नहीं जीरो आएगा, v का पार्शली x में, इसमें x है नहीं जीरो आएगा, और v का पार्शली y में करेंगे तो माइनस वन। सी आर इक्वेशन क्या होती हैं, देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई होना चाहिए माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। चेक करिए, देखिए डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स दोनों जीरो है, तो जीरो को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देते हैं, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, बट डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये वन है और वो माइनस वन है बाई सी आर इक्वेशन। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स नॉट इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, बट बोथ इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाई। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो यानी कि सी आर इक्वेशन पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, hence fz is not analytic, तो इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। यही हमसे पूछा था कि आप पहले लेकर चलिए एनालिटिक है कंटिन्यूअस प्रूफ करके लाइए, फिर कंटिन्यूअस लेकर चलिए और दिखाइए कि वो एनालिटिक नहीं होगा। तो ये इसका कन्वर्स पार्ट है जिसे हमने एग्जांपल से सॉल्व किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हमने कॉम्प्लेक्स के दो क्वेश्चन प्रूफ किए, अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए आपके तीनों ही क्वेश्चन एनालिटिक्स से आए हुए हैं, आप लोगों के तीनों क्वेश्चन एनालिटिक्स से आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड में क्या है, हमसे का प्रूफ करिए एनालिटिक फंक्शन, शो दैट एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट, यानी अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है और उसका मॉडुलस कांस्टेंट है तो फंक्शन भी कांस्टेंट होगा। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, एक फंक्शन लेकर चलते हैं, लेट एफ जेड बी एनी एनालिटिक फंक्शन। अगर एनालिटिक है तो क्या होगा, दैट इज इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, यानी पूरा लिखिए आप कोचीज रीमान इक्वेशन। इफ मान लो आप लोगों का एफ जेड क्या है, u प्लस आई वी, दैट इज सी आर इक्वेशन, यानी डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अभी हमने केवल फर्स्ट लाइन पढ़ी थी कि फंक्शन एनालिटिक है, हमने उसके बारे में सब कुछ लिख दिया, तो कम से कम आप इतना तो करिए, थ्योरम पढ़कर जो आपको पता चल रहा है वो आप लिखते जाइए, उससे एक फायदा ये होता है कि आपको समझ आ जाता है कि आपको कैसे करना है क्वेश्चन को। देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है, एनालिटिक फंक्शन का मॉडुलस कांस्टेंट है, तो चलिए पहले मॉडुलस ले लेते हैं, या लिखिए पहले गिवन
गिवन मॉडुलस ऑफ fz इज इक्वल टू fz इज कांस्टेंट, दैट इज क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ fz इज इक्वल टू कांस्टेंट को c ले लेते हैं। बताइए fz की वैल्यू क्या है, u प्लस आई वी। किसी का अगर आप मैग्नीट्यूड लेते तो कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। एक काम करते हैं, अगर मैं इसका पार्शियली डिफरेंशियल करती हूँ तो देखिए क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियली, तो देखिए क्या आएगा, 2u डेल यू ओवर डेल एक्स, 2v डेल वी ओवर डेल वाई। कांस्टेंट का क्या होता है 0, 2 0 नहीं होगा, क्या बचा, u डेल यू ओवर डेल एक्स, v डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, आप लोगों को पता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज 0 इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0 और बोथ ऑफ देम 0, यानी कम से कम या तो एक 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। 2 0 नहीं होता है, इसलिए क्या 0 होगा, u डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस v डेल वी ओवर v डेल वी ओवर डेल एक्स, क्योंकि हम x में कर रहे थे तो ये आएगा v डेल वी ओवर डेल एक्स। अब इसका y में करवाइए, 2u डेल यू ओवर डेल y प्लस 2v डेल वी ओवर डेल y इक्वल टू 0। फिर दोबारा 2 0 नहीं होगा, u डेल यू ओवर डेल y, v डेल वी ओवर डेल y इक्वल टू 0। तो आप लोगों की एक इक्वेशन आ गई थर्ड और एक हो गई फोर्थ। या तो एक काम करिए, आप दोनों को एक में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी ये x ये भी x लेकिन ये y और ये भी y। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डेल यू ओवर डेल y की जगह माइनस डेल वी ओवर डेल x लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, तो देखिए 4 बिकम्स, 4 क्या हो जाएगी आपकी u, डेल यू ओवर डेल y की जगह पर मैं डेल वी अपॉन डेल x लिख रही हूँ माइनस का, प्लस v एज इट इज लिया, डेल वी ओवर डेल वाई की जगह पर डेल यू ओवर डेल एक्स लिख रही हूँ, इक्वल टू क्या चल रहा है 0। इसे मानिए इक्वेशन नंबर 5। अब एक काम करिए, जो थर्ड और फिफ्थ है, क्योंकि हमें इसका यूज करना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर गिव क्या देगा आपका, देखिए हम पूरा लिख देते हैं, u डेल यू ओवर डेल एक्स, v डेल वी ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस u डेल वी ओवर डेल एक्स, v डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। 0 प्लस 0 इज 0। अब देखिए होल स्क्वायर कैसे करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर करिए, क्या आएगा u स्क्वायर, इसके भी फर्स्ट में u स्क्वायर आएगा, लेकिन साथ में इसके क्या आएगा डेल यू ओवर डेल एक्स का स्क्वायर, और उसके साथ आएगा डेल वी ओवर डेल एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस, ऐसे यहां से करिए, दोनों में क्या आएगा v स्क्वायर, और ये बनेगा आपका डेल यू ओवर डेल एक्स का स्क्वायर और डेल वी ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसके साथ डेल वी ओवर डेल एक्स, इसके साथ डेल यू ओवर डेल एक्स। अगर दिक्कत हो रही तो आप एक काम करना, दोनों का होल स्क्वायर पहले ओपन कर देना, तो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने डायरेक्ट कर लिया। देखिए अगर 2uv 2ab भी तो लेते हो, उस 2ab इसका 2ab कैंसिल आउट, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये फैक्टर कॉमन आ रहा है। अगर मैं डेल यू ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर और डेल वी ओवर डेल एक्स के होल स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ तो मेरा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बचेगा। और आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, कांस्टेंट है। तो अगर ये 0 नहीं है, फिर दोबारा वही, दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। जब ये 0 नहीं है तो फिर ये 0 होगा। तो क्या 0 आया, डेल यू ओवर डेल एक्स का स्क्वायर और डेल वी ओवर डेल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप लोगों को ये एक वैल्यू फाइंड हुई, बट हमें प्रूफ क्या करना है कि फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए कोई फंक्शन कांस्टेंट कब आता है, जब उसका डिफरेंशियल 0 होता है। तो एक काम करिए, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं, क्योंकि एफ जेड क्या है, इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, ये यूज होगी। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी है, आप एफ डैश जेड करिए, आएगा डेल यू ओवर डेल एक्स आई डेल वी ओवर डेल एक्स, हमने एक्स में पार्शियली किया। अब एक काम करिए, अगर मैं इसका मॉड ले लूं
तो क्या होगा, स्क्वायर रूट, मॉड का स्क्वायर भी कर देते तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, रियल के पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, करेक्ट। देखिए फ्रॉम 6 दिस वन इज 0 बाई इक्वेशन 6, तो इसका आंसर आ गया मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर इज 0, तो यानी कि मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर 0 तो वो खुद भी 0, मॉड 0 तो वो फंक्शन भी 0, और कोई फंक्शन अगर 0 होता है डिफरेंशियल तो वो फंक्शन किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के। तो हमने क्या प्रूफ किया कि अगर किसी फंक्शन का मॉडुलस कांस्टेंट है तो वो फंक्शन भी कांस्टेंट होगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी चलिए आप लोगों को एक बार और क्लियर कर देते हैं। एक फंक्शन एनालिटिक गिवन है, अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। मॉडुलस ऑफ एफ जेड क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट, तो मॉड एफ जेड इक्वल टू क्या आ गया, सी, मॉड यू प्लस आई वी इक्वल टू सी, इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो कैसे आता है, मॉड खोलने पर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग की, एक बार एक्स में और एक बार वाई में पार्शियली डिफरेंशियल करिए, जब इसका करेंगे 2u डेल यू ओवर डेल एक्स, 2v डेल वी ओवर डेल एक्स और सी स्क्वायर का 0, 2 0 नहीं होगा तो बचा हुआ वैल्यू वो 0 होगी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 मेंबर इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, 2 फैक्टर्स कह लीजिए। तो यानी इसी तरह इसमें भी ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू की, एक वेरिएबल में आप लोगों का x में चल रहा था एक y में, तो मैंने क्या किया, ये दोनों y CR इक्वेशन से x पर चेंज कर लिए। अब देखिए दोनों इक्वेशन x में आ गई, अब मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो हमने, आप लोग एक काम करना, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसका स्क्वायर पूरा ओपन कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कलेक्ट करना, बी स्क्वायर कलेक्ट करना, और इसका 2ab इसके 2ab से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये फैक्टर पूरे में से कॉमन आ रहा है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास सी स्क्वायर है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ, फंक्शन प्रूफ क्या करना है, कांस्टेंट होगा। ये आप 12th से पढ़कर आ रहे हैं बच्चों कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है दैट इज उसका डिफरेंशियल 0 होगा। तो यानी हमें क्या प्रूफ करना है, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशियल 0 है तो वो फंक्शन कांस्टेंट होगा। कभी कभी उल्टा भी सोच लीजिएगा, तो कभी कभी उल्टा सोचने से सीधा भी समझ में आ जाता है। तो चलिए एफ जेड लिया, एफ जेड का डिफरेंशियल क्या विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल यू ओवर डेल एक्स, आई डेल वी ओवर डेल एक्स, मॉड किया, सीधा स्क्वायर किया, क्योंकि स्क्वायर रूट आता नहीं तो एक लाइन और बढ़ानी पड़ती, पहले स्क्वायर रूट में आता फिर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते। तो मेरा मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर क्या आ गया, 0, मॉड एफ डैश जेड भी 0, क्योंकि स्क्वायर 0 तो वो खुद भी 0, किसी फंक्शन का मॉड 0 है, फंक्शन खुद भी 0 होगा, तो एफ डैश जेड क्या हो गया 0। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल 0 है दैट इज फंक्शन इज कांस्टेंट। हमने आप लोगों को बहुत इजी वे से, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट भी करिए। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है या आपको क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और मोटिवेट करने के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दूसरी बात, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो हमने पहले क्विज खिलाया था उसका रिजल्ट आ गया था, आप भी ज्वाइन करिए। तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करेंगे तो एक तो आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे उस पर जो आप लोगों के एमसीक्यू आएंगे, दूसरी बात हो सकता है प्राइज आप भी जीत जाएं। उसमें एक लड़की ने प्राइज जीता है जिसका नाम नम्रा है, और सेकंड पोजीशन पर एक लड़का है जिसका नाम विदान है। बहुत बहुत थोड़ा सा अंतर था दोनों के टाइमिंग में, बट बहुत खुशी की बात है कि हमारे दोनों बच्चों ने बहुत कम टाइम में और क्वेश्चन को सॉल्व किया है और नम्रा ने प्राइज को जीता है। हम होप करेंगे विधान से कि अगले टेस्ट में वो भी, हो सकता है कि दोनों ही टॉपर हो जाए या फिर हो सकता है आपका नंबर ऊपर आ जाए। तो इसलिए प्लीज हमारे क्विज को भी ज्वाइन करिए, खुद भी फायदा लीजिए। इसका फायदा हमें नहीं आपको है, प्राइज का प्राइज है और क्वेश्चन के क्वेश्चन है और गेम का गेम है। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी करिए। तो और साथ में हमें थोड़ा सा मोटिवेट भी करिए ताकि हम आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकें और आपके एग्जाम से पहले आप लोगों को और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा सकें। तो अगर आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे कि हमने जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए उसमें आपको हेल्प मिली है, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की या वन शॉट देने की जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प हो। तो दैट इज
गुड डे एंड गुड बाय।